विचारों की धारा में बहता हुआ जीवन, परमात्मा, मोक्ष, ध्यान, तरह तरह के व्यक्तियों के विचार, जैसे व्यक्ति वैसे ही उनके गुरु, गुरु के विचारधारा में ही कई जीवन एक तरफा बहते रह गए हैं। आत्मज्ञान के नाम पर, आध्यात्मिक के नाम पर कितने विचार तुम देते रहते हो। परमात्मा के नाम पर तो तुम्हारी ठगी होती जाती है। तुम उन्हें भीतर की तरफ दौड़ाते हो, विचारों में भीतर की तरफ दौड़ते हैं। मंदिर से भगाते हो, मंदिर से भागने लगते हैं। विचार की बस यही धारा है कि तुमने गुरु ही ऐसे पसंद कर लिए कि जैसे तुम हो। इधर से उधर भागने वाले विचार के माध्यम से तुम्हारे गुरु भी बिल्कुल भी वैसे ही हैं। क्या करोगे ऐसे आत्मज्ञान का? क्या करोगे ऐसी आध्यात्मिकता का जो तुम्हें दौड़ा रही है, तुम्हें मंदिरों से भगा रही है? बड़े ही प्यार से उठकर भावना से मंदिर जाते थे, आज दौड़ते फिरते हो परमात्मा के पीछे। गुरुओं ने दौड़ना शुरू, भावनाओं का त्याग कर लिया। भावनाओं को ही पकड़ के रखते तो रुक जाते, समझ जाते, संभल जाते। अजीब अजीब से तर्क से ईश्वर को सजाया जाता है। यहाँ ईश्वर नहीं है, वहाँ ईश्वर है। यहाँ ईश्वर नहीं है तो कहाँ ईश्वर है? चर्चाएं बड़ी गंभीर होती रहती है ईश्वर के नाम पर, लेकिन जीवन पर कोई चर्चा नहीं करता। जीवन जीने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, जो ढांचा जीवन का तैयार होना चाहिए, वो ढांचा बड़ा ही बेरुखा है, टूटा फूटा सा ढांचा है। अंदर की बात करते रहते हो, विचार से बाहर सब गंद फैला के रख देते हो। बाहर विरोध करना सिखा देते हो, शास्त्रों का विरोध, मंदिरों का विरोध, पूजा पद्धतियों का विरोध, संसार का विरोध, विवाह का विरोध। नकारात्मक से भरा हुआ तुम्हारा ये ढांचा क्या करेगा आत्मज्ञान को प्राप्त करके? अभी कौन सा तुम्हारा आत्मज्ञान? एक बकवास है जो तुम लेकर घूमते रहते हो। कोई तुम्हें बकवास सुनाता है, नई बकवास होती है मार्केट में, तुम उसे सच साबित लेते हो। यही सत्य है। दौड़ते हो, उसे पकड़ते हो, झूलते हो कि बस अभी परमात्मा, जंप लगाओ हाथ में। भागते फिरते हो तुम केवल मोक्ष की कामना लेकर। जीवन तो कहीं पर भी नजर नहीं आता। आता है तो केवल तुम्हारी विचार की लहरें, जिसमें तुम इन सब के साथ बहते रहते हो। वही तुम्हारा आत्मज्ञान, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारी आध्यात्मिकता की व्यर्थ की चर्चाएं, जिसमें तुम ईश्वर को बनाते हो, किसी के ईश्वर को तोड़ देते हो। यहाँ ईश्वर उठाते हो, वहाँ से नीचे पटक देते हो। यही मूर्खता भरक कार्य तुम सुबह शाम करते रहते हो, और इसे तुम आत्मज्ञान कहते हो। जीवन ही ना जिया तो कैसा आत्मज्ञान? जीवन ना समझा तो कैसा आत्मज्ञान? कैसी आध्यात्मिकता जिसमें भौतिकता की सुगंध ना हो? कैसा आत्मज्ञान जो संसार से ही जुड़ा हुआ ना हो? कैसा आत्मज्ञान, कैसा आध्यात्मिकता जो संसार के व्यवहारों में जुड़ा हुआ ना हो, खिलता हुआ ना हो? तो कैसी तुम्हारी आध्यात्मिकता, कैसा मोक्ष? तुम तो विचारों से मुक्त नहीं हो पाए, विचारों से मुक्त नहीं हुए। बातें तुम्हें मुक्ति की करनी है, जन्म मरण के छुटकारे तुम्हें पाने हैं, वो तुम्हें पढ़ाए जा रहे, तुम पढ़ते जा रहे। क्या पढ़ रहे तुम्हें मालूम नहीं। जीवन ही सम्मोहित से भरा हुआ है, एक तरफा से झुका हुआ जीवन जिसे आत्मज्ञान का नाम दे दिया। थकते रहते हो तुम सुबह शाम आत्मज्ञान की चर्चाओं पर।
और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। भौतिकता का विरोध करके भौतिकता का मुंह मोड़कर कैसी आध्यात्मिकता। एक तरफा बहना, एक तरफा जीवन को झुका देना, विचारों के माध्यम से जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, कठिनाई भरा जीवन होगा। तुमने कभी सोचा ध्यान से कि मैं जो ईश्वर को लेकर बैठा हूँ कैसा है, क्यों लेकर बैठा हूँ, क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि तुम भागते ही इसके लिए हो। जिसके लिए तुम दौड़ लगाते हो लोग तुम्हें वही पकड़ा देंगे। अपने लिए दौड़ लगाते तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि अपने लिए, स्वयं के लिए दौड़ लगाना कठिन होता तुम्हारे लिए, क्योंकि उसे तुम्हें स्वयं को संभालना है, ईश्वर को नहीं। तुम ईश्वर को संभालने चले हो। तुम्हें ऐसे पाखंडी गुरु भी मिल जाएंगे जो ईश्वर को ही संभालने की क्रियाएं बताते हैं कि मंदिर मत जाओ, शास्त्रों में मत पढ़ो, शास्त्र में उलझन पड़ी है, वहाँ उलझन पड़ी। उलझन तो विचारों में पड़ी है। तुम्हारी ये व्यर्थ की बातें, ये नकारात्मक विचार, ये परमात्मा के नाम पर तुम्हारी ठगी बातें, भीतर की ओर तो धकेलने की बातें बड़े ही प्यार से कर लेते हो, लेकिन विचार कितने लगा देते हो, कंडीशन कितनी लगा देते हो, नियम से भर देते हो। उलझन के भरे हुए वन में, अंध और अंधकार में तो एक भीड़ लिए चल पड़े हो, मार्ग का कोई ठिकाना नहीं, दौड़ते जा रहे हो। तुम भी भाग रहे हो, दूसरों को भी भगा रहे हो। आध्यात्मिकता को समझने के लिए, मोक्ष को समझने के लिए, आत्मज्ञान को समझने के लिए, भौतिक जीवन को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए विचार होना जरूरी है। विचार किया जा सकता है, क्योंकि विचार करना और विचार में बहना बड़ा ही अंतर होता है। विचार करने में व्यक्ति का स्वयं सम्मिलित होना होता है। वो स्वयं सम्मिलित होता है, सोचता है, टटोलता है। विचार में कुछ भी बह जाने में कोई विचार नहीं होता। बस किसी ने विचार दे दिया, उसमें तो बहते जाते। कौन सा जीवन, कैसी आध्यात्मिकता, कैसी मोक्ष की बातें, केवल विचार। मुड़ता गया जीवन तुम्हारा एक तरफा, बक बक चलती रही, बकवास होता रहा। बस यही तो तुम करते रहते हो। आध्यात्मिकता की तरफ छलांगे रहते हैं, उछलते। भौतिकता का तो तुमने जाना ही नहीं, सुंदर भौतिकता को नहीं जाना, प्रेम नहीं किया भौतिक जीवन को, और परमात्मा की तरफ छलांगे लगाते हो। भौतिकता का रस अगर पीते तो आध्यात्मिकता हो जाती। और जब आध्यात्मिकता आ जाती तो कोई विरोध ही ना रहता, नकारात्मकता खत्म हो जाती। फिर तुम्हें कहीं पर भी आत्मज्ञान की ज़रूरत ना पड़ती। उठ जाते वहाँ से, स्वयं से जुड़े होते तो परमात्मा पर चल रहे प्रश्न ना उठते। क्योंकि जो संभल जाता है उसे सहारे की ज़रूरत नहीं होती। संभलना सीखो, नकारात्मक मत बनो। विचारों की धारा में बहता हुआ जीवन परमात्मा, मोक्ष, ध्यान, तरह तरह के व्यक्तियों के विचार, जैसे व्यक्ति वैसे ही उनके गुरु, गुरु के विचारधारा में ही कई जीवन एक तरफा बहते रह गए हैं। आत्मज्ञान के नाम पर, आध्यात्मिक के नाम पर कितने विचार तुम